नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक विशेष नई भर्ती लेकर आ चुके हैं, जिसमें शैक्षिक योग्यता केवल 10वीं पास मांगी है। कोई भी बोर्ड से प्राप्त हो, आप कहीं भी निवास करते हो, भारत के किसी भी राज्य में निवास करते हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। केवल 10वीं पास है, केवल एक सिंगल परीक्षा है और ये केवल परमानेंट सरकारी नौकरी है। इसमें वेतन भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो इसके लिए आप फॉर्म भरकर अपना सपना साकार कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ मेन जानकारी दे दूं। योग्यता केवल आपकी 10th पास मांगी गई है। इसमें कोई ये नहीं पूछा गया कि आपका कितना परसेंटेज रहना चाहिए, 50% रहना चाहिए, 55% रहना चाहिए, कोई मान्यता नहीं है। आप केवल 10th पास होने चाहिए, भारत के किसी भी बोर्ड से प्राप्त मान्यता प्राप्त होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट। ओके, कोई परसेंटेज नहीं निर्धारित की गई है। ठीक है। सैलरी सैलरी मैं आपको बता दूं, 30,000 से प्लस मिलेगी। 30,000 से प्लस मिलेगी, नीचे नहीं मिलेगी, 30,000 से प्लस मिलेगी। सरकारी नौकरी है, वो ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल काम कराया जाएगा, 4 साल काम कराया जाएगा, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 60 वर्ष तक काम करेंगे, सरकारी नौकरी है। उसके बाद आपको पता है रिटायरमेंट 60 साल के बाद, 60 साल की होती है। सिलेबस भी सिंपल है, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। परीक्षा भी सितंबर में आपकी है। पूरी जानकारी से बात करेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से। ग्रुप डी वैकेंसी निकाली गई है 2025 में। ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली गई है 2025 में। पद का नाम क्या है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ठीक है, मतलब 4th ग्रेड है ना, उसमें कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई है। ठीक है। कुल पद कितने हैं? 52,453 पद है। सबसे बढ़िया पोस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा पोस्ट निकाली गई है इस बार, इसलिए आप इस फॉर्म को भरकर अपनी नौकरी का सपना साकार कर सकते हो। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे? फॉर्म भरे जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, आज 21 मार्च हो चुकी है, तो 21 मार्च 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक? 19 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। परीक्षा तिथि भी निर्धारित कर दी गई है, तो आपको केवल अपनी क्या करना है, तैयारी करनी है और परीक्षा देनी है और सिलेक्शन पाकर अपनी नौकरी का सपना साकार कर लेना है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सिंगल परीक्षा है, सिंपल सिलेबस है, एक परीक्षा है, सरकारी नौकरी है, सैलरी बढ़िया है, योग्यता भी 10th पास है। ठीक है। परीक्षा तिथि कब है भाई? 18 से 21 सितंबर, इन 3-4 दिनों के बीच आपकी परीक्षा होगी। कोई भी दिन निर्धारित कर दिया जाएगा 2025 में। ठीक है। आयु सीमा कितनी है? 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, उनके लिए ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बकाया जो SC और ST हैं, वो 5 वर्ष की उन्हें विशेष छूट मिली हुई है, मतलब वो 18 से 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। जो OBC वाले हैं, उनके लिए 3 वर्ष की छूट है, मतलब वो 18 से 43 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। शैक्षिक योग्यता 10वीं पास। सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया है क्या है? केवल एक लिखित परीक्षा होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे, सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। लिखित परीक्षा होगी जो 200 अंक की होगी। उसके बाद आपकी डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी, ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। परीक्षा केवल आपकी एक। उसके बारे में जानेंगे विस्तार से। पहले परीक्षा पैटर्न क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं हम। परीक्षा पैटर्न सामान्य हिंदी, हिंदी जो जर्नल, बिल्कुल जर्नल हिंदी है, उससे 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। सामान्य अंग्रेजी 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज, JS, करंट अफेयर, सबको मिलाकर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उस 50 क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनकी भी बात करेंगे। 50 क्वेश्चन में आपका शामिल है भूगोल, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, जिससे 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इतिहास, कला, संस्कृति, इतिहास जो हिस्ट्री है, उससे 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान से संबंधित आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल जनरल साइंस 5 क्वेश्चन आपसे वहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं, इससे संबंधित आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर, जिसको कहते हैं सामान्य कंप्यूटर, उससे संबंधित आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो गणित है, जो सामान्य गणित है, उससे संबंधित आपके 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, कुल अंक कितने हैं। टोटल अंक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें टोटल अंक 200 है।
कितने अंक हैं? 200। आपको समय कितना मिलेगा? आपको परीक्षा के लिए 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? नेगेटिव मार्किंग 1/3। इसलिए इस परीक्षा को संभाल कर कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी शामिल है। कितनी? 1/3। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया होगा, परीक्षा पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो मैं आपको बता दूं, जो सामान्य हिंदी है जिससे संबंधित आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल बेसिक रहने वाला है, जैसा कि आपका 10th में था वो सिलेबस रहने वाला है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, जिसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, काल मतलब टेंस, ठीक है। उसके बाद जो आपके उपसर्ग प्रत्यय, समास, संधि, ठीक है। उसके बाद जो आपके पत्र हैं उनके बारे में आपसे बिल्कुल जनरल एमसीक्यू टाइप में पूछा जाएगा। ये हो गया हिंदी का। अंग्रेजी का जैसा कि आपको पता है, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। ये सारे शामिल होंगे आपके 15 प्रश्न में। उसके बाद सामान्य ज्ञान में 50 प्रश्न आपको बताए हैं। तो जो भूगोल है उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल के कहां से पूछे जाएंगे? जो आपकी 10th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है उससे संबंधित उसी बुक में से आएंगे, मतलब उसी जो टॉपिक है उसी टॉपिक में से आएंगे, ठीक है। तो 10th क्लास के आधार पर आपका ये होगा, 10th क्लास पास योग्यता मान लीजिए, और 10वीं क्लास के आधार पर ये आपका परीक्षा होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सामान्य हिंदी भी 10th क्लास के आधार पर है, इंग्लिश भी आपकी 10th क्लास के आधार पर है, और जो भूगोल और इतिहास, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, ये सारे 10th क्लास के आधार पर है, ठीक है। विज्ञान में जैसा कि आपको पता है, रासायनिक अभिक्रियाएं, मानव नेत्र, गोलीय लेंस, पर्यावरण, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 10वीं क्लास की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए बोर्ड के लिए, ठीक है, योग्यता के लिए। और 10वीं क्लास को आपको रिवीजन करना है, जिसके आधार पर आपका चयन संभव हो सकता है, क्योंकि बहुत ही मैंने जैसा कि आपको बताया सिंपल सिलेबस है, मतलब 10वीं क्लास का सिलेबस है इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आप इसको देख सकते हैं और इसकी तैयारी कर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रश्न रहता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपको पूरी सहायता करूंगा, उसका मैसेज दूंगा। मैं आपको फिर बता दूं, ये भारत के सभी लड़की और लड़कों के लिए है। नौकरी का स्थान राजस्थान है। अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आप चयन प्रक्रिया के आधार पर आपका चयन हो जाता है, तो आपको पोस्टिंग होगी वो राजस्थान में मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये राजस्थान की भर्ती है, ग्रुप डी वैकेंसी, लेकिन इसमें सब भारत के सभी लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जैसा कि आपको बता दिया है, जो परीक्षा होगी आपकी वो भी 10th क्लास के आधार पर होगी, ठीक है। तो 10th क्लास का आधार मान्य है, उसको आप पढ़िएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।